Hello everyone, welcome to my channel. I am your host Lavanya from Chhattisgarh. So in this video related to मम्मी पापा, काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक वीडियो अपने मम्मी पापा के लिए लाया जाए। पिता के ही चरणों में चारों धाम है। अब फाइनली वो दिन आ चुका है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने मम्मी पापा लोग के बारे में सारे जानकारी बताऊंगी और इस स्टोरी के माध्यम से जो अपने मम्मी पापा को इग्नोर करते हैं उनके लिए ये स्टोरी रहेगा। तो प्लीज आप लोग अपने मम्मी पापा का हमेशा साथ दीजिए, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम यहाँ हैं। तेरी उंगली पकड़ के चला मम्मी, ठीक है। मम्मी हमेशा, हम कितना भी गुस्सा करें, कितना भी चिड़चिड़ा करें, हमेशा वो हमारा साथ देती है। हर दुख में, हर सुख में वो हमेशा हमारा साथ देती। और हमारे फादर 1 रुपए होते हुए भी, जैसे 1 रुपए भी नहीं रहता है और पैसा रहे या ना रहे, लेकिन हमेशा वो क्रेडिट कार्ड के जैसे काम करते हैं। जब भी मन चाहो, पापा मेरे को ये खरीदना है, हाँ बेटा मिल जाएगा। सो इस टाइप के हमारे मम्मी पापा हैं। तो आइए जानते हैं इस स्टोरी के माध्यम से कि मम्मी पापा हमारे लिए, हमारे लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं। ये कहानी है एक किरण राजपूत जी ने लिखा हुआ था। रिसेंटली मैंने उस स्टोरी को देखा और मैंने ये वीडियो लेके आया। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिए। बहुत ही छोटी स्टोरी है। ओके, यस। सो एक गांव रहता था, ठीक है, और वहां किरण जी रहते थे, किरण राजपूत। और एक सभा होने वाली थी, दोपहर का टाइम था, तो उनको उस सभा में जाना रहता है। बहुत ही ज्यादा धूप का टाइम था, समर सीजन था, और बहुत ही ज्यादा वो तेज चलते चलते जा रहे थे। उससे ज्यादा तेज चलने वाला एक और इंसान था जो बहुत ही ज्यादा ओल्ड थे और उनके फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। फिर उसके बाद, अरे काका जी, किरण जी बोलते, अरे काका जी आप कहाँ जा रहे हो? तो फिर बोलते हैं, वो जो काका जी बोलते हैं वो क्या बोलते पता है, अरे किरण तुम भी चलो मेरे साथ, आज सभा है, तुमको तो पता है। तो बोलता है, यस यस मुझे पता है, चलिए साथ में चलते हैं। तो तुमने मुझे काका जी क्यों बोला? तुमको पता नहीं है कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, तुम्हारे पापा से कितना बड़ा हूँ, तो तुम मुझे काका जी बोल करके मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो? तो उसने बोला, हाँ दादाजी, ये जो पैरों के निशान है और उसमें खून का एक बूंद जो गिर रहा है, वो कहाँ से गिर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और खून उनके पैरों से गिर रहा था। सो काका जी जो दादाजी थे ना, किरण जी को बात को काटते हुए, एकदम जोरों शोरों से बात को काटते हुए बोलते, अरे चलो चलो लेट हो रहा है, तुम ये सब फालतू बातों में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये जो तुम बोल रहे हो, देखो मैं तो चमड़े का जूता पहना हुआ हूँ और तुम कपड़े का शूज पहने हुए हो, और तुम मुझे बोल रहे हो कि ये कहाँ से आ रहा है। बिना एनी डिले किए चलो हम चलते हैं। ऐसे ही खून से लथपथ उनका पैर दिख रहा था, और लेकिन वो मेरे को अपने बातों में उलझाए रखा था। मैं कुछ पूछ ही नहीं पा रहा था। सभा में गए, सभा में उनका जो पैर था, ठीक है, जब वो चप्पल से अपना वो को निकाले तो बोलते हैं कि ये कांटा चुभा हुआ है आपके पैरों में। अरे अभी के तुम लोग के बच्चे लोग कैसे हैं, जो छोटा सा कांटा अगर चुभ जाता है तुम लोग एकदम भावुक हो जाते हो, रोने लग जाते हो। हमारे जैसे हम कितने हट्टे कट्टे हैं, हम लोग को ये सब से फर्क नहीं पड़ता। तुम ये सब चीजों को छोड़ो, चलो सभा का आनंद लेते हैं। फिर दोनों सभा का आनंद लेते रहते हैं, लेकिन उनका जो आंख रहता है ना, सिर्फ पैरों के चोट में रहता है। फिर जैसे जैसे सभा समाप्त होता है, फिर वो दोनों घर के लिए रवाना होते हैं। तो जैसे ही वो चप्पल पहनते हैं ना, तो उस चप्पल में होल रहता है बड़ा सा, और एक चप्पल में छोटा होल रहता है। जैसे जैसे चलते रहते हैं तो दादाजी आपके पैरों से ही खून निकल रहा है और आप उस चीजों को अनदेखा क्यों कर रहे हो? आपके पैरों से ही खून निकल रहा है। तुम छोड़ो ये सब बातें, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम घर चलते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपके चप्पल में बहुत बड़ा छेद है,
आप इसको क्यों पहन के रखे हो। तो बहुत ही ज्यादा वो इमोशनल हो जाता है और वहां रेत का ढेर रहता है और ऐसे ही थोड़ा सा छांव टाइप से रहता है, दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। फिर बोलता है वो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल, ये जो मैं जूता पहनता हूं ना, अपने दोनों बेटों का सम्मान रखने के लिए मैं जूता पहनता हूँ। तो आप उनका इसमें उन जूता से उसमें क्या सम्मान। तो फिर बोलता है मेरा 2 बच्चा है, एक बच्चा विदेश में रहता है, एक दूसरा बच्चा शहर में रहता है, और मेरी 2 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। और जब मैं घर में रहता हूँ ना, तो मेरी जो दोनों बहुओं बोलते हैं कि अरे कुछ ना कुछ डिमांड करते रहता है, जब से मेरी वाइफ गई है ये पगला गया है, तो कुछ ना कुछ डिमांड करते रहता है। तो उसके वजह से मैं कुछ डिमांड नहीं करता हूँ। ये जो चप्पल है ना, 3 साल पहले जो मेरे विदेश में बच्चा रहता है उसने मुझे गिफ्ट किया था और अभी भी चल रहा है। मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करता हूँ कि मुझे कुछ दिला दो, क्योंकि जैसे ही मेरी वाइफ गई है इस घर में मेरा इज्जत ही नहीं है। ऐसे ऐसे टाइम फिर होता है, तो इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। और तो इसमें तुम्हारा इज्जत का क्या लेना देना है, तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे ऐसी ऐसी हरकतें हैं, तो इसमें तुम्हारा इज्जत का क्या लेना देना है। जब मैं खाली पैर चलूंगा तो लोग देखेंगे कि देखो ये नंगे पैर चल रहा है, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि 2 बेटा रहते हुए भी इसका ये कंडीशन है। तो इसलिए मैं उनका इज्जत को रखने के लिए ये शूज को पहनता हूँ। और मैं किसके पास जाकर के अपना दुखड़ा रहूं कि मेरे बेटे मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। मैं तो 2-4 साल कहीं मेहमान हूँ, कुछ दिनों बाद तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे लोग तो यहीं रहेंगे, उनका अभी एज ही क्या हुआ है। इसलिए मैं कभी किसी के लिए कंप्लेन नहीं करता हूँ। तो किरण जी वहां बोलते हैं चलो ना मैं आपके लिए जूता खरीद देता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत खरीदो मेरे लिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम तुम्हारी माँ के लिए जूता जरूर लेके जाना। तो ये हमारी इंडियन जो है ना ऐसी हरकतें हैं। तो ये जो हम विदेश में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट में हैं, किनके वजह से हैं, सिर्फ अपने मम्मी पापा की वजह से। और हम उनके साथ क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनको घर से भगा देते हैं। अर्लियर मैंने एक न्यूज में देखा था कि सिर्फ कुंभ मेला जाने के लिए अपनी माँ को कमरे के अंदर में बंद कर देता है। तो तुम वहां पाप कटाने जा रहे हो कि पाप और करने जा रहे हो, ताकि उसको ना लेते जाए। तो मेरे सभी लोग से जो मेरा ये वीडियो देखेगा उनसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, चाहे आप बाहर रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अपने मम्मी पापा को कैसे सुरक्षित रख रहे हैं। जब हम छोटे रहते थे तो हमको छोटा सा चोट लग जाता था तो हमारे लिए दौड़ के आ जाते थे, हमारे लिए एक एक चीज लाते थे, पापा मैं ये लूंगा, पापा मैं वो लूंगा, मम्मी मैं ये खाऊंगी, मम्मी मैं वो खाऊंगी। जब भी आप घर जाते हो तो मम्मी को आहट मिल जाता है कि मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा भूखा है, अब उसको मैं खाना खिला देता हूँ। बट हम क्या करते हैं, जैसे जैसे ग्रोथ होते जाते हैं हम अपने मम्मी पापा को इग्नोर करते हैं, उनका ध्यान नहीं देते हैं। पता है 2-3 दिन पहले की ही बात है, जब भी मैं ऐसे घर जाती हूँ ना, मेरी मम्मी को पता चल जाता है, पहले से कैमरे में देखते रहती कि मेरी बेटी आ रही है, तुरंत फटाक से खाना निकाल देती। और मेरा आदत है, मैं तुरंत गई अपना हाथ पैर धोई एंड मैं खाना खाना चालू कर देती हूँ। ऐसे ऐसे मेरी मम्मी बहुत थक जाती है, क्योंकि उनका बिजनेस भी है, घर भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ। तो उनका पैर ऐसे दर्द तो मैं बोली कि चलो ना मम्मी मैं आपका पैर दबा देती हूँ। तो मम्मी बोली नहीं नहीं मेरा पैर बहुत गंदा है। तो मैं उस टाइम मेरी मम्मी को क्या बोली पता है, तेरा ड्रेस कितना अच्छा है। बोलती है नहीं नहीं मत छू मेरा पैर को, तेरा ड्रेस गंदा हो जाएगा। ऐसे सोफा में हम दोनों बैठे, तो मम्मी को मैं ये बोली, मम्मी जब मैं छोटी थी एकदम खेल कूद के आती थी, पूरा लथपथ कीचड़ में हो जा रहती थी, तो आपका भी तो साड़ी उस टाइम अच्छा रहता था ना, लेकिन आप मेरे को क्लीन करते थे, साबुन से नहलाते थे। तो आज मेरी बारी है, ये जो मैं ड्रेस पहनी हूँ ना वो आपके वजह से, क्योंकि आप ही के वजह से मैं इस लेवल तक आई हूँ। तो एक ड्रेस अगर गंदा होता है तो एक क्या, मैं आपके लिए 100 ड्रेस गंदा करने के लिए रेडी हूँ। आइए
मैं बोली आपका पैर दबाऊंगी। ये कहानी सच है और मैं हमेशा अपने मम्मी पापा का सेवा करती हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलता है थोड़ा सा, तो हमेशा मैं पैर जो भी मेरे से बन सके, जो भी जितना भी हो सके मैं करती हूँ। तो आप लोग से भी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने मम्मी पापा को ध्यान रखिए, उनको सहज के रखिए, क्योंकि हमारे जो मम्मी पापा रहते हैं बहुत अनमोल है यार। अपने बीबी बच्चों के वजह से अपने मम्मी पापा को मत छोड़िए। जैसे हमारे लिए बीबी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे मम्मी पापा भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम उन्हीं के वजह से यहाँ आए हैं। अगर वो हमको पैदा ही नहीं किए रहते तो क्या हम रहते? नहीं रहते। तो आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा, अपने मम्मी पापा को इग्नोर मत करिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वृद्धा आश्रम में छोड़ दे रहे हैं, तो उन लोग को भी मैं बोलूंगी कि जो भी हो आप लोग सिर्फ अपने मम्मी पापा के वजह से, तो उनका केयर करो, उनका ख्याल रखो और उनके साथ हैप्पी हैप्पी रहो, उनको इग्नोर मत करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे जो कर रहे हैं उनको ये वीडियो टैग करो, ताकि हमारा इंडिया अच्छे से आगे बढ़े और अपने मम्मी पापा का सेवा करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।